हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का जो सीरीज़ चल रहा है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, उसका ये छठा पार्ट है। इसमें हम लोग व्यापक तौर पे इतिहास के सारे प्रश्नों को ले रहे हैं। तो प्रश्न को शुरू आपका गहन और विस्तृत अध्ययन होगा और किसी भी एग्ज़ाम में, इवन आपका यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम होता है, उससे भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी उस सब्जेक्ट में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हमने हर तरह के प्रश्नों को इसमें समाहित किया है। प्रश्नों की प्रकृति दोनों प्रकार की है, काफ़ी गहन भी है, सरल भी है। तो वो लोग जो आईएएस, पीसीएस और लेक्चरर और एनडीए, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी की, रेलवे की, बैंकिंग की और सारे कंपटीशन की, वो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ें और इसको ज़रूर से ज़रूर, इन सब को आप एक बार समय निकाल करके प्रैक्टिस ज़रूर कर ले। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आज हम हिस्ट्री में शुरू करने वाले हैं। ये हिस्ट्री का छठा पार्ट है और इसमें शुरू करने, अब तक हमने मौर्य काल किया था, इसमें हम करेंगे मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल। मौर्योत्तर काल का जो टाइम है 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक का रखा गया है। 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि अंतिम मौर्य शासक, इसी की बात हमने पिछले वीडियो में की थी और प्रश्न यहीं से शुरू होता है। अंतिम मौर्य शासक जो था वो वृहदर्थ की हत्या किसने की थी? और शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में उसने वृहदर्थ की हत्या करके की थी। तो वो है पुष्यमित्र शुंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि, और एक और चीज़ हम आपको बता दें कि ये वो काल है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित होते हैं। जो एक केंद्रीकरण, जो केंद्रीय सत्ता थी, उसका ह्रास होता है और मौर्योत्तर काल में छोटी छोटी सत्ताओं का यानी विकेंद्रीकरण हो जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित होते हैं। तो इसमें बहुत सारे आ गए, सातवाहन होंगे, कुषाण होंगे, इन लोगों का शासन होगा, कण्व होगा, शुंग वंश होगा, काफ़ी वंश है और कुछ अंतराल में कई वंश भी परिवर्तित होते हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है सीमुक। सीमुक। इसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं ऑप्शन भी दूंगा आपको। और नेक्स्ट, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किन के अधीन? और ये क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी एग्ज़ाम में। नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन, चेरों के अधीन। सही उत्तर है मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट, वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? आया हुआ ये प्रश्न। उसका नाम है कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? काफी आता है ये प्रश्न। तो ऑप्शन देते हैं, भारत इस्लाम शैली, भारत ईरान शैली, भारत चीन शैली, भारत ग्रीक यानी यूनान शैली। तो इसका सही उत्तर है भारत ग्रीक। जो मूर्तिकला की गांधार शैली है, भारत और यूनान शैली की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति के। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश, उसका संस्थापक था वसुदेव। तो आपको पता है मौर्य के बाद आया शुंग और शुंग के बाद आया कण्व। तो आप एक बार और क्रम जान लीजिए, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। तो सबसे पहला हर्यक और लास्ट में कण्व।
वंश आया, उसके बाद सत्ता जो है काफ़ी हरास हो जाती है। नेक्स्ट, आप बताएं भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ किया? काफ़ी प्रश्न पूछा गया है हर एग्जाम में। इसका ऑप्शन देता हूं, कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाहियान। कनिष्क। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनिए ऑप्शन। शकों ने, पार्थियों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। यूनानियों ने। जो रंगमंच पे जो पर्दा लगता है और फिर रंगमंच करते हैं, यूनानियों की देन है। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। नेक्स्ट, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गंधार कला। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन, कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक, गुप्त। सही आंसर है कुषाण। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? एसएससी का प्रश्न है। सातवाहनों ने। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान गांव के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। बीच में इतना टाइम देते हैं ताकि आप दिमाग लगाएं। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शन, गौतमी पुत्र शतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र भुलवामी, हाल, सीमुक। हाल। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन, पटना, पाटलिपुत्रा, पेशावर, पंजाब। पेशावर। सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी 2002 में पूछा हुआ है, पीसीएस में भी आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन पीसीएस और एसएससी से आमतौर पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट, शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? चलिए ऑप्शन देता हूं, काफी आईएएस, पीसीएस, एसएसएम, एसएससी सब में हर एग्जाम में पूछा हुआ है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में किसने किया? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। कनिष्क। आपको पता है सबसे पहला जो संवत है विक्रम, उसके बाद शक, उसके बाद गुप्त। तो शक बीच वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? आंसर है प्रतिष्ठान या पैठन। नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सॉरी, सातवाहन। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? जेपीएससी का प्रश्न है। पेन चाओ। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था शुंग के बाद कौन आएगा, मैंने आपको क्रम बताया था। क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। सही आंसर है कण्व। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन, एसएससी में 2001-2 पीसीएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है।
कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक, गुप्त। इंडो बैक्टीरियन मतलब शुद्ध सिक्का चलाया सोने का कुषाणों ने और पहले चलाया इंडो बैक्टीरियन ने। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन अजातशत्रु, बिंदुसार, खाड़वेल, मयूर शर्मन। खाड़वेल, खाड़वेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत मशहूर है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, बर्मा में। इसका सही उत्तर है पाकिस्तान में, और ये ऑप्शन ये पीसीएस में आ चुका है, एएसएम में, एसएससी में ये आ चुका है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है और इसका सही उत्तर पाकिस्तान है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश। काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न है। महाराष्ट्र, ज़्यादातर लोग इसमें ऑप्शन मारेंगे आंध्र प्रदेश, आरंभिक रूप में महाराष्ट्र में थे वो। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय। चरक किसके राज का चिकित्सक था? ऑप्शन एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। कनिष्क आप जानते हैं ये मेडिकल साइंस का था, बहुत बड़ा विद्वान था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन पूछा हुआ प्रश्न है कई बार। धर्म, कला, साहित्य, वास्तुकला। वास्तुकला। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? मौर्य साम्राज्य के बाद की बात हो रही है। आपको कहा था मौर्य साम्राज्य के बाद विखंडित हो गया था साम्राज्य, और छोटे छोटे बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हुए और छोटे छोटे क्या कहते हैं साम्राज्य स्थापित हुए, छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए और विकेंद्रीकृत हो गया। केंद्रीय सत्ता समाप्त हो चुकी थी कुछ दिनों के लिए। फिर गुप्त वंश आता है बाद में इस क्रम में। ये पूर्व गुप्त काल भी कहते हैं इसको, या मौर्योत्तर काल भी कहते हैं। इसलिए तो बताइए, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन बैक्टीरियन या ग्रीक, पार्थियन, शक, कुषाण। सीडीएस का प्रश्न है। बैक्टीरियन या ग्रीक ने सबसे पहले आक्रमण किया था। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और क्रम में सजाइए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। सही कालक्रम में इसको सजाना है। ये एनडीए का प्रश्न है 2003 का। आता है इस तरह का प्रश्न, आईएएस में भी आता है, पीसीएस में भी आता है और नेट में भी आता है। तो आपको मैं सबसे पहले शुंग, ठीक है, क्योंकि मौर्य के बाद शुंग, और उसके बाद चोल, शुंग के बाद सातवाहन, और सातवाहन के बाद गुप्त, और गुप्त के बाद चोल। ऐसे है क्रम। शुंग, इस क्रम को भी आप याद करेंगे। शुंग, सातवाहन और चोल। शुंग, सातवाहन, गुप्त, चोल। शुंग, सातवाहन, गुप्त, चोल। इसको आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे क्रम। शुंग, सातवाहन, गुप्त, चोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग, नरेश, खारवेल से संबंधित है? पहले भी आ चुका है ये प्रश्न, आईएएस पीसीएस सब में आ चुका है अब तक। हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट, नासिक। आप जान ही रहे होंगे हाथी गुम्फा। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 78 ईस्वी, 58 ईस्वी पूर्व, 72 ईस्वी पूर्व, 56 ईस्वी पूर्व। हर एग्जाम में आ चुका है ऊपर से नीचे तक, आईएएस से लेके ग्रुप सी तक। विक्रम, मैंने कहा था 3 संवत है। सबसे पहला विक्रम
उसके बाद शक, तब गुप्त। विक्रम ईस्वी पूर्व में 58 ईस्वी पूर्व, और शक हो गया 78 ईस्वी, और गुप्त हो गया 319 ईस्वी। गुप्त काल में जो विक्रमादित्य है उसकी बात होगी। चलिए नेक्स्ट, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मोहरें चलाई? हर एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ऑप्शन, ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाणों ने, शुंगों ने। कुषाण। नेक्स्ट, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक थे। पहले भी प्रश्न आ चुका है, ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार आता रहता है। और किसको कौन सी उपाधि दी गई थी? थोड़ा एक नजर देखते, सीडीएस में आ चुका है ये प्रश्न। और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, मिलाने के लिए। अशोक प्रियदर्शी, कनिष्क देवपुत्र, और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट करता हूं। अशोक प्रियदर्शी इसका निक नेम है, उपाधि है। कनिष्क देवपुत्र, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। सीडीएस का प्रश्न है। और एक बार संवत को भी मिलाने का है, तो विक्रम संवत जो सबसे पहले आया था 58 ईस्वी पूर्व, शक 78 ईस्वी, गुप्त 319 ईस्वी, कली संवत, एक कली संवत भी है, कली संवत्सर 3102 ईस्वी पूर्व। आमतौर पे ये प्रश्न आता नहीं है कली संवत के बारे में, 3102 ईस्वी पूर्व का है, आमतौर पे आता है विक्रम, शक, गुप्त। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। और मुक्तिदाता या त्रातार, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? शक। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? कल भी पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही उत्तर है गोंदोफर्निस। गोंदोफर्निस के समय में सेंट थॉमस जो ईसाई प्रचारक थे भारत में आए थे, गोंदोफर्निस। कुषाणों का संबंध था, ऑप्शन, सिथियन जनजाति से, पार्थिया से, चीन के यूची जनजाति से, इनमें से कोई नहीं। चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का। और आपको बता दूं कि ये सारे जो विदेश से आए थे इस काल में भारत में समाहित हो गए। कोई क्षत्रिय बन गए, कोई पंडित बन गए, सबको अपने अपने नाम से डिनोट कर लिया, कोई कहीं पे एडजस्ट हो गए। ये ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि ये सब ज़्यादातर क्षत्रिय बन गए, आए चीन से, आए ईरान से, आए मध्य एशिया से, और यहाँ सब ठाकुर बन गए क्योंकि योद्धा थे, तो वो ठाकुर जाति में ज़्यादातर समाहित हो गए। तो चलिए नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिस द्वितीय, कडफिस द्वितीय ने। बेहतरीन प्रश्न है ये। और ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। बैक्टीरिया। फिर से ये प्रश्न रिपीट करता हूं, आईएएस का प्रश्न है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य
जो भारत यूनानी राज्य था उसका नाम क्या था? ऑप्शन बैक्टीरिया, सीथिया, जेडरेसिया, एरिया। बैक्टीरिया था जो भारतीय यूनानियों ने वहाँ शासन किया था, बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? कैसर का मतलब सीजर। कैसर की उपाधि धारण की कुषाणों ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश हाल ये सातवाहन राजा का नाम है। समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो उन्होंने वृहत कथा, गुणाढ़ ने वृहत कथा की रचना की थी। और जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? पहले भी गुजर चुका है, गंधार शैली। ये सारे एग्जाम में आ चुका है। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के किसने जारी किए? पीसीएस का प्रश्न है। इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, प्रतिहार। कुषाणों ने। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने की? डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुक नाम से संबंधित किया गया? एक किताब है जिसका राइटर अज्ञात है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुक के नाम से संबोधित किया गया है उस जगह को। अब ऑप्शन देता हूं, बेरी गाजा, अरिकमेडु, बारबेरिकम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अरिकमेडु। अरिकमेडु को पोडुके कहा गया और किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और राइटर ऑथर अननोन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत है? तो मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे? तो इनमें थे बारबेरिकम था, बेरी गाजा भड़ौच का नाम है, कोस्ट में भड़ौच, बेरी गाजा भड़ौच का नाम है। बारबेरिकम, बेरी गाजा, अरिकमेडु थे मौर्योत्तर काल में। कोचिन नहीं था, इसमें एक ऑप्शन कोचिन है। निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ऑप्शन देखिए, भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका या रेलिंग, भाजा स्तूप, उपर्युक्त सभी। यानी शुंग काल में निर्माण हुआ भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग, भाजा स्तूप, ये सब। नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? आप पहले जान चुके, अशोक भी था बौद्ध धर्म का अनुयायी, उसके बाद कनिष्क बहुत बड़ा अनुयायी था। तो कनिष्क महायान संप्रदाय का था। दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। तो कनिष्क महायान संप्रदाय का था। महायान आपको पता है कि थोड़ा मॉडिफाइड है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ऑप्शन, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र शतकर्णी, पुष्यमित्र शुंग। पीसीएस में बहुत बार आ चुका है प्रश्न, पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कुंडलवन में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। पता है आपको, पहले भी गुजर चुका। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में आया। मिलिट्री गवर्नशिप यानी सैनिक शासन किसके काल में? यूपीएससी आईएएस का सवाल है। ग्रीकों के, शकों के, पार्थियन के, मुगलों के? ग्रीकों के। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले
आक्रमण किया यूनानियों ने मौर्य काल के बाद, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। सही क्रम यही है। और भी ऑप्शन है, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, शक कुषाण यूनानी। और तो मौर्य काल के बाद सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपको ये देखना है, यूनानी के बाद शक, शक के बाद कुषाण। आइए इसका प्रश्न है, यूनानी, शक, उसके बाद कुषाण। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनडीए का प्रश्न है, बोध गया में किसने बोधि वृक्ष को काट दिया था? उस राजा का नाम क्या है? शशांक। शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? पीसीएस का प्रश्न है, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य का भी और अशोक का भी। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन, सातवाहन, शक, कुषाण, पार्थियन। कुषाण सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए इसका प्रश्न है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मैं सही कथन को बताता हूं। आइए इसका प्रश्न है 2012 का। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। यह है इसका सही उत्तर। श्रेणी एक क्लास था, उसकी बात हो रही है। और कुछ और देख लेते हैं, चूँकि व्यापक तरीके से, हाँ इसमें समय तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है लेकिन कवर होता है काफ़ी। तो चलिए, व्यापारिक श्रेणियाँ किन किन नामों से जानी जाती थी? श्रेणी, निगम, पुग, सार्थ। जातकों में कितने प्रकार की श्रेणियाँ थी? ये व्यापारी श्रेणी के, बिजनेस क्लास है, बिजनेस के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उस तरह की। जातकों में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? 18। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। और आप बताइए, व्यापारी लोग यात्रा पर जाने से पूर्व गति, ऊर्जा और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए किसकी पूजा करते थे इस काल में? इंद्र की। और दक्षिण भारत में व्यापारिक केंद्र कौन कौन था? मैं आपको नाम बता देता हूं। मजीरिस, कावेरी पत्तनम, या उसको पुहार भी बोलते हैं, मजीरिस, कावेरी पत्तनम, एक मेडू। और फारस की खाड़ी से भिरगु कच्छ में दासों का निर्यात किया जाता था। ऐसा वर्णन कहाँ मिलता है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। नेक्स्ट, प्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली मां 5 प्रकार के वस्त्र बनाती थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में। तैलिक चक्र पहिए का उल्लेख कहाँ मिलता है? दिव्यावदान में।
किसने शक और पार्थियनों को द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय माना? द्वितीय श्रेणी का मनु ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? पहले भी गुजर चुका है वैसे, भारतीय यूनानियों ने। भारत में पहली बार बेहतर घोड़सवार सेना किसने तैयार किया? शकों और कुषाणों ने। किसने प्रांतों में द्वैध शासन के विचित्र प्रणाली पर प्रचलन किया? द्वैध शासन, कुषाणों ने। किसने अपने आप को देवपुत्र कहा? कुषाणों ने। ये देवपुत्र की उपाधि कुषाणों ने कहां से ली? चीनियों से। एक स्टेटमेंट है, सुनिए। राजा बच्चा ही क्यों न हो, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो मानव रूप धारण करके शासन करने वाला देवता होता है। किसने कहा? मनु। किस काल में विकेंद्रीकरण और सामंतवाद का उदय हुआ? मौर्योत्तर काल में। सबसे ज्यादा विदेशियों का भारत में आत्मसात्मीकरण किस काल में हुआ? जो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा हुआ, मौर्योत्तर काल में। रोमन लोग मुख्य रूप से किन वस्तुओं का आयात करते थे? मसाले और लोहे की वस्तुओं का। रोमन लोग सबसे पहले भारत में किस हिस्से में व्यापार आरंभ किया? सुदूर दक्षिणी हिस्से में। उन रोमन लोगों के सबसे पहले के सिक्के कहाँ मिले हैं? तमिल राज्यों में। और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था उस समय? भड़ौच। नेक्स्ट, हाल ही में हुई खुदाई से रोमन बस्ती के विषय में जानकारी मिलती है। कहां से? रोमन बस्ती अरिकमेडु से। तो लगभग क्वेश्चन को समाहित कर लिया गया है। कुछ और 2-4 प्रश्न देख लेता हूं। भारत में प्राप्त अधिकांश रोमन स्वर्ण सिक्के किस रोमन सम्राट के थे? तो उसका नाम है अगस्टस एवं टाइबेरियस। पतंजलि ने मथुरा में एक प्रकार के वस्त्र का उल्लेख किया है, उसका नाम क्या है? सटका। सटका नाम है उसका। शतमान किस धातु के बने सिक्के को कहते हैं? चांदी। तांबा एवं रांगों से निर्मित सिक्के को क्या कहते थे? काकिनी। तांबा और रांगे से बने सिक्के थे। 4 धातुओं से मिलकर बने सिक्के यानी सोना, चांदी, तांबा, सीसा, उसे क्या कहते हैं? करसापन। तो खास तौर से मशहूर थे शतमान जो चांदी के थे, काकनी तांबे और रांगे के, करसापन 4 धातुओं से सोना, चांदी, तांबा और सीसा।
सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? अंतिम प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, कुसानों ने। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें और भी विद्यार्थियों को बताएं, इसको काफ़ी शेयर करें ताकि और लोगों को ज्ञान की बढ़ोतरी हो, और लोगों को ज्ञान में आप इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को कनेक्ट करें। और बहुत ही बेहतरीन ये प्रोग्राम है, इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, बार बार आप सुने। थैंक यू।